नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मुस्कान और साहिल केस की, जिसमें सौरभ का मर्डर हुआ था। इस मामले में अब कई सारे अलग अलग प्लान सामने आ रहे हैं। प्लान क्या है? कर्ण पिशाचिनी। प्लान क्या है? प्लान बी। और प्लान क्या है? तांत्रिक चिन्ह। ये तीन तीन प्लान। और ये जब जानकारी सामने आई तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई, ये चल क्या रहा था। दरअसल कर्ण पिशाचिनी का जिक्र इसमें आया है और ये जिक्र हैरान करने वाला है। दरअसल ये पता चला है कि मुस्कान ने ये तमाम बातें लिखी थी और ये बातें उसकी मदर ने डिस्क्लोज की है। प्रवेश, बिल्कुल में अलग ही खुलासा हुआ है। बिल्कुल हत्या से पहले जिस दिन सौरभ की हत्या हुई उसके पहले मुस्कान ने अपनी माँ को फ़ोन किया और फिर फ़ोन पे नॉर्मल बात हुई। उसके बाद उसने मम्मी को मैसेज किया, मम्मी ये कर्ण पिशाचिनी क्या होता है? मम्मी ने बोला कि कुछ तो होता है यार, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, मैं पूछती हूँ। तो उनकी मम्मी ने अपनी सास से पूछा। उन्होंने बोला अरे यार ये सब तो बड़ा खतरनाक चीज़ है, सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उसका इन सब चीज़ों में ध्यान लगता है तो आप उसे अब भी समझाओ, ये सब गलत चीज़ें हैं, उस पर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाना चाहिए। अब इनकी मम्मी का है जो कहना, मुस्कान की मम्मी कहती कि वो जो भी चीज़ होती थी ना अपनी लिखती थी। इससे पहले मैं एक चीज बीच में रोकूंगा। कर्ण पिशाचिनी का आखिर मतलब क्या होता है? कर्ण का मतलब होता है कान और पिशाचिनी का मतलब होता है एक महिला आत्मा। अब आगे बिल्कुल ऐसे बहुत सारे उसमें कहा गया है कि जो मतलब ये बहुत सारी जगह ये बात का जिक्र है कि जो देवता जिन्हें श्राप मिल जाता है, जो मुक्ति नहीं पा पाते, वो यहीं रहते तो कर्ण पिशाचिनी बन जाते। मतलब आपके कानों अगर आपने उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपके कानों में आपके भूत भविष्य सब कुछ बता देंगे, आपका क्या होने वाला है, कैसा आपका पास्ट था, कैसा प्रेजेंट होगा, कैसा फ्यूचर होगा, ये सब। और ये बहुत ही मायावी शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्ति है, जिसकी सिद्धि करने पर ये सिद्धि प्राप्त होती है। क्या ये एग्जिस्ट करती साइंटिफिकली? पता नहीं चिराग जी, साइंटिफिकली एग्जिस्ट करती कि नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ हाँ, तंत्र मंत्र से जुड़ी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो लोग ऐसा विश्वास। बता देता हूँ इसके बारे में। कर्ण पिशाचिनी भारतीय तांत्रिक परंपराओं में एक रहस्य में आत्मा मानी जाती है। कहा जाता है कि किसी के कान में रहस्य फुसफुसा सकती है, जैसे कोई पुरानी घटना है, भविष्य की बात जो किसी और को नहीं पता होती। बीच में ये इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, बीच में जब बागेश्वर बाबा थे तो बागेश्वर बाबा पे भी इल्ज़ाम लगा था कि उनके साथ कर्ण पिशाचिनी है जो उन्हें सबका फ्यूचर पास्ट बताती है, जिसपे जो बागेश्वर बाबा उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलिए अब इसी खबर पर आते हैं। हाँ। जो इस खबर में कर्ण पिशाचिनी का क्यों उसने इस्तेमाल किया और ये बात क्यों मुस्कान ने अपनी मदर से। अब दो स्पेकुलेशन है, उनकी माँ को भी लग रहा है और जो हमें भी लग रहा है कि वो जानना चाहती थी कि क्या साहिल धोखा तो नहीं देगा उसे उसके साथ एंड टाइम पे मर्डर करके, और वो जानना चाहती थी उसका फ्यूचर कैसा होगा। कर्ण पिशाचिनी अगर है तो वो चाहे कि आगे क्या मैं पकड़ा जाऊंगी, क्या मुझे क्या मेरा आगे होगा, तो इसलिए वो कर्ण पिशाचिनी के पीछे पड़ी थी। और दोनों ही बड़े नेगेटिव एनर्जी और ये सबसे बड़े अट्रैक्टिव थे। हमने एक पहला वीडियो किया था जिसमें हमने कहा था कि कैसे ये लोगों ने घर में पेंटिंग्स बनाई थी, जो कि एक जो शैतान है उसकी पेंटिंग्स थी। उस शैतान का भी बड़ा डीप मीनिंग था, जिसमें जो चेस्ट में मारा गया था चाकू उससे रिलेटेड था और हाथ के पंजे काट दिए गए थे। अब ये तंत्रमंत्र से थोड़ा जुड़ा हुआ मामला है। और अब ये देखिए, ये बात ऐसा नहीं कि हम वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम बात कह रहे हैं, ये उनकी माँ ने खुद इंडिया टीवी पे इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनकी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था कि मम्मी कर्ण पिशाचिनी क्या होता है, और उसके बारे में जानना चाहती थी। तो ये उन सब चीजों में थी। और सोचिए मतलब अभी तक तो आरोप लग रहा था साहिल पर कि उसने इस तरह की तांत्रिक जो तस्वीरें वो बनाई थी। अब मुस्कान पर भी लग रहा है, नहीं दोनों ही करते थे। मतलब दोनों ही करते थे और दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। एक अलग दुनिया में जी रहे थे, एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे थे, जहां उन्हें लग रहा था ये सब चीज़ बड़ी पॉसिबल है, बड़ी इजीली इसे गेन कर सके। बहुत लोग, देखिए मैंने बहुत सारे रील्स भी देखता हूँ आजकल, आपने भी व्यूअर्स एक रील्स देखा होगा, बहुत लोग होते हैं कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि, कर्ण पिशाचिनी की पूजा, ऐसा कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि पालोगे मतलब आपके पास कर्ण पिशाचिनी बैठेगी, आप चिराग जी मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ। तो ये सिद्धि पाना चाहती थी और इसलिए अपनी मम्मी को पूछ रही थी। उसने भी कहीं पढ़ा होगा और कहीं देखा होगा कि ऐसा होता है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। उसके लिए चिराग जिसने क्या, क्यों, इसका रीजन है। अब तो रीजन भी होगा ना कि क्यों करना चाहती थी। तो पहला रीजन था कि उसे जानना था कि मर्डर के बाद क्या होगा, क्या साहिल उसे छोड़ देगा, क्या साहिल उसके साथ हेल्प करेगा मर्डर करने में, कहीं पलट तो नहीं जाएगा, और उसके बाद उनका क्या होगा। ये सब चीजें जानने के लिए इसके पीछे पड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में कर्ण पिशाचिनी का जिक्र, प्लान बी, तांत्रिक चिन्ह, ये दिखाते हैं कि शायद कुछ और भी चल रहा था। जो पुलिस ने कहा है कि सीधा सीधा जो मर्डर था वो हटाना चाहती थी रास्ते से, क्योंकि शादी करना चाहती थी, वो रोड़ा था, इस वजह से मार दिया, पैसे नहीं देता था, उसका अपमान करता था और वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये जो सारी बातें आ रही हैं ये कुछ और इशारा भी कर, बिल्कुल शॉकिंग है। और एक और चीज़,
उनकी मम्मी ने कहा कि वो जो हर चीज़ लिखती थी उसने अपनी मम्मी को कहा था कि मम्मी अगर मेरे को कुछ हो जाए तो आप मेरी डायरी पढ़ लेना। वो डायरी में सब कुछ लिखती थी और बोली मेरे पास ना मम्मी प्लान बी भी है लाइफ में। उसने लेकिन वो डायरी कभी मिली नहीं और कभी वो प्लान बी, कभी मदर ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो प्लान बी क्या है। और मेरी बेटी कर्ण पिशाचिनी के बारे में पूछती है और मेरी बेटी डायरी लिखती है कि जब मेरे साथ कुछ हो जाए तो देख लेना। तो भैया एक एज अ पेरेंट, एक कोई भी पिता या कोई भी माता ये जानना चाहिए ना मेरा बेटा कर क्या रहा है। तो सुनिए तो वो जो उनकी मम्मी है उन्होंने किया ना, उन्हें भी नहीं पता था कर्ण पिशाचिनी के बारे में। वैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो उन्होंने अपने किसी बुजुर्ग से पूछा, उन्होंने बताया रे ये सब तो काले जादू, ये सब चीज़ें तांत्रिक विद्या, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है, आप इससे दूरी रखो इसे, ये सब चीज़ें कहाँ ये पूछ रही है। तो उसे लगा नॉर्मली उसने पूछ लिया होगा, कहीं वीडियो देखा होगा, कहीं कुछ देखा होगा तो पूछ लिया होगा। जैसे अभी हमारी वीडियो देखने के बाद कोई पूछ ले कि कर्ण पिशाचिनी। प्रवेश भी मैं मान सकता हूँ। दूसरी बात जो इसमें है कि भाई आप डायरी मैं लिख रही हूँ और मैं जब कुछ हो जाए तो डायरी देख लेना, इसका क्या मतलब है? मेरा अगर बेटा ऐसी बात बोलेगा मैं तो उसको गिरेबान से पकड़ के कहूंगा मुझे दिखा वो डायरी पहले तो। क्या लिखता है भाई? लेकिन ये सुनती नहीं थी ना, इसे जितना बात करना ना अपने हिसाब से बात करती थी अपने घर वालों से, उसके बाद ये नहीं बताती थी, चाहे कितना ही पूछते रहो अरे बेटा क्या हो गया क्या नहीं, अरे ठीक है मम्मा। तो वही तो कह रहा हूँ, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है इस केस में, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये इससे वो पेरेंटिंग की सुनती ही नहीं थी, वो माँ बाप की सुनती ही नहीं थी। अगर सुनती तो इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी ना, वो सिर्फ अपनी बातें रखती थी। उसे जितना जानना है, जितनी ज़रूरत है, वो हर इंसान को उतना ही यूज़ कर रही थी जितनी उसकी ज़रूरत है। वो यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी सिर्फ उतना ही यूज़ करती थी जितनी उसकी ज़रूरत थी। उसे लगता था काम हो गया ठीक है, फिर बात नहीं करती थी अपने मम्मी पापा से भी एक हफ्ते तक। नहीं तो जब मम्मी पापा को पता चल रहा था कि बेटी गलत दिशा पर है, गलत ट्रैक पर है, तो वो इस बात की उन्होंने सौरभ को अलर्ट क्यों नहीं किया? इस बात पर उन्होंने जब ये पता था कि उनकी बेटी अलग रह रही है और इस तरह के ड्रामेबाजी कर रही है, तांत्रिक विद्याओं में उसका इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ तो करना चाहिए प्रवेश। बिल्कुल, उन्हें भी नहीं समझा होगा। कोई भी बच्चा देखिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की इतनी जल्दी इजीली किसी और से कंप्लेंट नहीं करता। वो सोचता है जितना हो सके बचे। हाँ, जो खराब हुई चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी अगर ये सब चीज़ें सौरभ को बताती तो उन्हें भी नहीं। देखिए इस बात का उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था ना कि ये हत्या कर देगी, मर्डर कर देगी, वो भी इतना ब्रूटल मर्डर। अगर ये पता होता तो मुझे लगता है उसे रोकती है ये लोग उसे रोकते और करने तो नहीं देते। और अब एक और डिस्प्यूट आ गया है इसके बीच में, डिस्प्यूट ही आ गया है, जो बच्ची है वो अब किसके पास रहेगी? अभी तक तो मुस्कान की फैमिली के पास है, यानी उसकी मदर के पास है। वहाँ सौरभ की फैमिली भी मांग रही है, तो टेक्निकली लीगली किसके पास अब रह सकती है? क्योंकि वो तो गई माँ। अब ये कोर्ट में केस चलेगा, तो अब इसमें बच्चे से भी पूछा जाएगा। और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ से कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखता है नानी घर से, तो बच्ची को कोर्ट में मुझे लगता है कि 90% चांसेस होगा कि कस्टडी जो है उनके दादा दादी को दे देंगे। और मोस्टली केसेस में होता है कस्टडी दादा दादी को ही मिलती है, क्योंकि फैमिली जो होती है, हम लोग बोलते हैं ना कुल, वो वहीं काउंट किया जाता है। तो मोस्टली केसेस में दादा दादी को मिलती है। अगर हाँ माँ की हत्या हुई होती, माँ का मर्डर हुआ होता, ससुराल वालों ने मिलके हत्या की होती, ऐसा कुछ केस होता, तो उसमें नानी घर वालों को मिल जाता, मामा को मिलते नहीं। लेकिन एक चीज़ और भी है प्रवेश इस केस में, अब बच्ची को क्या आने वाले वक्त में तो मुझे लगता नहीं बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे हुआ था तेरे साथ, तेरी माँ इन्वॉल्व थी, क्योंकि बच्ची को ये कोशिश यही की जाएगी ना, कोई उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए इन चीज़ों से, क्योंकि उसका आगे फ्यूचर है। हाँ, लेकिन उसे कभी ना कभी तो पता चलेगा ही, और उसे अभी पता चल ही गया होगा। वो भी है, मतलब उसे समझ जाएगा, ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो वो भी सोचेगी कि उसकी माँ कैसी थी, कैसे मेरे पिता का कत्ल किया उसने। तो उसके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट। कम टू द पॉइंट, जो ये सारी तस्वीरें दिखी हमें, एक आदमी दिखा जिसके जूड़ा था जो अजीब सा था, बाद में बाल भी कटवा लिए अब तो जेल में, अब तो दोनों जेल की रोटी खा रहे हैं। चार्जशीट भी बहुत जल्दी इसमें आने वाली है। ये केस ने ड्रम की भी बहुत जिक्र हुआ इस केस में, हमने देखा ड्रम भी बने, कई सारे अब ऐसे केसेस और भी आ गए जिसमें हमने देखा कि इस तरह से ये केस प्रवेश, ऐसा नहीं कोई पहली बार इस तरह की घटना हुई, लेकिन इस केस में और दूसरे केसों में फ़र्क क्या दिखा? एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क था ना चिराग जी इसमें, कि इसमें मर्डर तो किया गया, देखिए मर्डर किया गया, लेकिन इसमें जो एक अंधविश्वास का जो खेल खेला गया ना, मतलब जो ब्रेन के साथ, आपके ब्रेन के साथ जो खेल खेला गया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो वो स्नैपचैट से उससे बात करती थी, उसकी माँ बन के बोलती थी वध करो, वध उसके दिमाग में डाल दिया था। वो बड़े ही नेगेटिव। सुपरस्टिशियस तो फिर वो लड़का हुआ ना ज़्यादा सुपरस्टिशियस, हाँ अंधविश्वासी वो लड़का था, लेकिन ये भी वैसी बातें करती थी, ये पढ़ती थी, उन सब चीज़ों के बारे में उसको बताती थी, पूछ रही थी कर्ण पिशाचिनी। हाँ, वो नेगेटिव चीज़ों में उसी ने पूछा हो। हाँ, और वो क्या पता वो बाद में जाके बोले कि कर्ण पिशाचिनी ने मुझे बताया, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ,
हाँ, तो ये इसकी टैक्टिक थी। मतलब आप किसी को कैसे उकसा रहे हो मर्डर करने के लिए, तो ये जो मर्डर करने के लिए उकसाने वाला था ना, बड़ा शॉकिंग था। एक चीज और भी है ना, जो क्योंकि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, मर्डर क्यों भाई, आप डिवोर्स दे सकते थे। अब मैंने ना एक इस पे ना मैंने एक व्यूअर्स के कमेंट पढ़े थे, बोल रहे थे ये बली थी। मैं बोला, बड़ा शौक हो गया, बोलता अगर ये हाँ हो सकता है, मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा। बोलते अगर ये किसी काले जादू ये सब चीज़ों में बिलीव कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी, वो जो शैतान की तस्वीर थी जिसे भापों में कहा जाता है, सेबेकेट गोट कहा जाता है, जो कि बकरे के शक्ल में था, जिसकी पेंटिंग थी, वो भी बली मांगता है। इन लोगों ने हाथ में जो कट दिया वो थोड़ा कहीं ना कहीं उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मुझे लगा हाँ, मतलब 50 चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उस तरह लेके जाती है चिराग जी, जो कि मुझे भी लगता है इस केस में कहीं ना कहीं ये बड़े ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक, काला जादू, तंत्र मंत्र किया, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते। मकसद क्या था? मकसद क्या सिर्फ ये था कि साथ में हम रहेंगे, शादी कर लेंगे, ये रोड़ा है क्या? वो पैसे ले लेते तो क्या रोड़ा बनता? मुझे भी अभी तक नहीं समझा। तलाक ले लेते तो क्या रोड़ा बनता? हाँ, तलाक ले ले तो क्या रोड़ा बनता? नहीं देना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं देना चाह रहा था, उसी ने तलाक के लिए फाइल किया था, उसने बोला था मुझे तलाक लेना है। फिर क्या दिक्कत थी? अभी से ऐसा लग रहा होगा तलाक ले लूँगी तो पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर तलाक नहीं लूँगी, बिना तलाक लिए मर्डर होगा तो प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा मिलेगा, जितना इसके भाई को मिलेगा उतना मुझे मिलेगा, क्योंकि उसका हिस्सा पूरा मुझे मिलेगा। और अगर तलाक लेती हूँ तो हाफ हिस्सा मिलेगा, पूरा हिस्सा तो मिलेगा नहीं, कुछ ही मिलेगा। तो ये इस वजह से मुझे लगता है ये हो सकता है, पैसे का लालच, पहला मोटिव। दूसरा मोटिव कि ये सनकी लोग थे दोनों, सनकी मतलब नशे में रहने वाले दिन भर। इन्होंने ऐसा कुछ प्लान करके किया ही नहीं ज़्यादा कि बस मारना है मार दिया और मौज काटने चले गए। तो दोनों ही वैसे थे। एक बोलते ना, एक आप शादी करते हो तो मुझे लगता है, अगर मैं ये सब व्यूअर्स के लिए कहूँगा, हर किसी के लिए, आपको पता है चिराग जी, सबसे ज़्यादा केसेस, ये बड़ा शौक होगा कि हमने हाल फिलहाल में देखा, हर ऐसा केस, दूसरा केस ऐसा था कि जिसमें वाइफ चीट कर रही है। ऐसा नहीं देखिए इक्वल केसेस है, लेकिन तो भी केसेस के जो रेशियो आ रहे हैं ना, उसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा चीट कर रही है। उसका पहला कारण क्या पता है? दो रीज़न थे। एक तो थे कि शादी कर ले रही, सिर्फ शादी किस लिए कर रही पता है? ये देख के कि ये आदमी अच्छा सेटल है, बढ़िया सेटल है, इसके साथ में शादी करके अच्छे से रह लूँगी। दूसरा रीज़न है शादी कर रहे हैं कि यार एज बैरियर आ रहा है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो जो भी पार्टनर आया उससे शादी कर ले। कोई पार्टनर उसको समझने में टाइम नहीं ले रहा। अब क्या हो रहा है, जिसमें ना हम ऐसे शादी कर ले रहे हैं कि हाँ पार्टनर अच्छा वेल सेटल है, उससे शादी कर लेते, वो शादी आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो रही है। जब बाद में समझ में आ रहा है 1-2 साल बाद, यार ये मेरे लिए तो बना नहीं है, फिर उसे अट्रैक्ट होता है कि यार उसका एक्स बॉयफ्रेंड या उसका कोई बचपन में दोस्त जो उसकी बड़ी केयर करता था, ये सब चीज़, तब वहाँ जाके फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। पहले तो आप देखते हो कि यार अच्छा सेटल्ड है, आपको सिर्फ लगता है लाइफ इज ऑल अबाउट लग्जरी, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट लग्जरी, उसमें आपको देखना पड़ता। तो मुझे तो कहना है कि आप अपने पार्टनर, आपकी अरेंज मैरिज भी है तो आप अपने पार्टनर को कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम दो। आप समझो उसे 6 महीने का टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 6 महीने में आपको लग रहा है कंपेटेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ रहे, जैसा मैं पार्टनर चाह रहा हूँ मिल रहा है, तभी शादी कीजिए। 2-3 महीने में कोई आदमी किसी को ठीक से नहीं समझ पाता। वैसे समझने में तो लोग 5-5 साल भी मर्डर करते, लेकिन ये आपको इतना टेन्योर तो रखना ही है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी प्रवेश, जो सब जानना चाहते हैं, पैसा कोई एक वजह थी कि वो पैसा देना उसने बंद कर दिया? तो एक गुस्सा था, एक अपमान था कि मेरा अपमान हो गया, पैसे भी नहीं दे रही है। सबसे ज़्यादा उसे गुस्सा तब आया जब इसकी चोरी पकड़ी गई। ये अफेयर में थी, जब इसका अफेयर पकड़ लिया तब से ये गुस्से में रहने लगी। अरे यार इसको मेरी बातें पता चल गई, क्योंकि ये अपनी गलती कभी मानती ही नहीं थी। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा तो उसको अगर सामने वाला उसकी गलती बता रहा है तो हमेशा गुस्सा करेगा, और वो गुस्सा करेगा। आप भी देखो बहुत सारे आसपास में लोग होते हैं, अगर आप उनको कभी उनकी गलती बता दो, वो जस्टिफिकेशन देंगे और गुस्सा करेंगे, और वो आप कभी सुनेंगे ही नहीं। और दूसरा सबसे मेन रीज़न था, ये 10,000 रुपये भेज रहा था हर महीने। अब इसका उसने में खर्चा नहीं चल रहा था, ये लग्जरी लाइफ जीने वाली 2,000 का सूट, 3,000 का सूट पहने ही कि तो इसको मार ही दो, खत्म करो, वही धर्म पिशाच वगैरह। हाँ मतलब बताया ना आपको, उसने तो चैट में लिख ही दिया था ना, वध करना है, वध मतलब खत्म करना है। अब वध करने का इन्होंने डिसाइड ही कर लिया था। चलिए, हमने कोशिश की एनालिसिस करने की इस केस को, और बताया आपको किस तरह से कर्ण पिशाचनी का इसमें एक इन लोगों ने, यानी मुस्कान नहीं पूछा कर्ण पिशाचनी क्या है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।